यथार्थ शीर्षक है। मैं डीकेएस ब्लॉग से धर्मेंद्र फिर एक बार आपके सामने अपने नए कविता के साथ। नई रचना जो तो नहीं कहूँगा, 20-25 साल पुरानी रचना, पुरानी डायरी से निकाली हुई रचना है। आजकल चूँकि मैं पहले अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी अपने ऑटोकैड ट्रेनिंग का वीडियो बनाता था, फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं इन पुरानी रचनाओं को एक बार देखा जाए। पता नहीं इसके जो शब्द हैं अच्छे लगें, ये परिपक्वता तो उस समय थी नहीं, फिर भी जो भी था मैंने उसको निकाला तो चूँकि नया सा लगा, क्योंकि अब तो शायद वो सोच है नहीं, उतनी गहराई अब शायद बची नहीं, या इस समय के थपेड़ों ने इतना कुंद कर दिया है कि अब रचना क्या, और दाना पानी और भोजन के चक्कर में ही, बाल बच्चों के चक्कर में ही बहुत सी जो अंदर की जो रचनात्मकता है वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है। फिर भी एक बालपन को जीवित रखने का प्रयास है एक, और इस कवि के हृदय को फिर से उसको झटका दे करके उसको चलाने की कोशिश कर रही है कि उसके हृदय गति चलती रहे। तो शुरू करते हैं। यथार्थ कविता का टाइटल है, शीर्षक है। हर बार बिजली के तार को छूकर उसके तंद्रा तोड़ने वाले झटके से तड़पता। हर बार बिजली के तार को छूकर उसके तंद्रा तोड़ने वाले झटके से तड़पता, मृग मरीचिका जानते हुए अनवरत भागता प्यास की अनुभूति लिए हुए, अतीत से सीख लेता हुआ पर पुनः उसे दोहराता हुआ, जीवन की इस आपाधापी से थक कर हर बार खुद को वचन देता, अब नहीं चलना उस पथ पर। कौन सी वेदना है जिसकी आह साथी है एक बार फिर, शायद अब दृश्य में परिवर्तन हो, नहीं यह तो नियति है तेरी। मानो नदी की लहरों का उतार चढ़ाव तेरी खुद की सार्थकता को परिभाषित करती है। एक बार तिनकों को चुन, एक घोंसला बना, पर सनद रहे, सनद का अर्थ यहाँ याद रहे, तूफान अभी थमा नहीं है, भविष्यवाणी हो सकती है। एक और उजाड़ के बाद पुनः तूफान, ये कैसा जीवन चक्र। तू तो प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ, हाय चित्कार क्यों अपने में रह, नव निर्माण की आधी में बिखरता मीटता तू मानो। काफ़ी विचित्र सी बात है। कोई अपने बारे में 25-30 साल पहले कैसे लिख सकता है। कुछ एक लाइनें हैं जो बिल्कुल मुझे अभी अपने कुछ एक सालों के बारे में बिल्कुल चित्रित कर रहा है। जैसे एक घोंसला बना पर सनद रहे, तूफान अभी थमा नहीं, भविष्यवाणी हो सकती है, एक और उजाड़ के बाद पुनः तूफान, एक ऐसा जीवन चक्र। ठीक है, कहने का मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे प्रयास किए। लोग कहते हैं ना कि टैलेंट है ना, आप में बहुत टैलेंट है। अब सब सुन के बचपन से ही ये सब सुनने को मिला, आप में बहुत टैलेंट है। गाने गा लेता था, ड्राइंग कर लेता था, अच्छा शिक्षक था, स्पोर्ट्समैन था, बॉडी बिल्डिंग करता था। ये सब बातें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ें ना इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। तो ऐसे विगत वर्षों में कई सारे प्रयास किए, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी यानी आर्थिक प्रयास। जो जिस काम में जो कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ, ठीक हूँ, लेकिन इसके अलावा एक होता है ना बहुत टैलेंट, तो इसको बहुत सारे मैटर एक्सप्लोर किए जाए, लेकिन वो सारे औंधे मुँह गिरे। तो मुझे नहीं पता था कि ये लाइनें कभी मेरे काम आ जाएंगी कि एक बार फिर तिनका को चुन, एक घोंसला बना फिर सनद रहे, तूफान अभी थमा नहीं, भविष्यवाणी हो सकती है, एक और उजाड़ के बाद पुनः तूफान, एक ऐसा जीवन चक्र। अब यहाँ दिलासा भी है मेरे लिए कि तू प्रकृति के अधीन है, यानी नेचर के अधीन है, और नेचर का नियम है कि प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ, हाय चित्कार क्यों अपने में रहा। मैं करता भी नहीं हूँ कभी इस बात का कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। नव निर्माण की आंधी में बिखरता मिटता तू मानो। और मैं वही कहते हैं, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों चलता है। कहते हैं ना कि डाइवर्जन निर्माण की प्रक्रिया में है। ठीक है, कृपया धीरे चलें। तो धीरे तो क्या चला, मैं जब भी चला तेज़ी से चला, और अच्छा हुआ बुरा हुआ वो सब जो
अनुभव की चीज़ें हैं, और ये अनुभव ही शब्दों के माध्यम से आज भी जो इंसान बोल पाता है, लोगों से रूबरू हो पाता है, बातें कर गुफ्तगू कर पाता है, वो सब इन्हीं सब अनुभवों का हिस्सा है। हाँ, इनका सार्थकता क्या है, मोनेटाइजेशन जिसे बोलते हैं हम लोग शब्द में, रुपये पैसे से इसे कैसे तोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक पहलू है मेरे पास जिसको लोग टैलेंट कहते हैं, और टैलेंट का क्या यूज होता है लाइफ में मुझे नहीं पता। इससे बेहतर मैं कुछ और नहीं कर सकता। हाँ, कुछ काम है जो मैं ईमानदारी से करता हूँ। एक शिक्षक हूँ, एक ट्रेनर हूँ ऑटोकैड का, और उस काम में एक ब्रांडिंग हुई है मेरी, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, उतना मुझे पता है। लेकिन ये जो टैलेंटेड शब्द हैं और बहुत ज़्यादा आप में संभावनाएँ हैं, तो संभावनाएँ तभी तक हैं जब तक आप बिल्कुल निष्ठुर हैं। जब आप अच्छे इंसान हैं तो उन संभावनाओं का आप कुछ नहीं कर सकते, वो आप अच्छे इंसान ही पैदा करते हैं। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चर्चाएँ चलती रहेंगी, कविताओं के अलावा भी मैं अपने जो व्यक्तिगत राय है और व्यक्तिगत जो मेरा खुद का अनुभव है मैं शेयर करूँगा। धन्यवाद। कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।